हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। सो क्या उन्हें आपको खोने का पछतावा है? क्या वो आपको खोकर पछता रहे हैं या खुश हैं? आपको खोने के बाद उनकी क्या फीलिंग है? लेट्स फाइंड आउट। और हम आखिर में कुछ लव कन्फेशंस भी लेंगे उनकी तरफ से, कुछ लव मैसेजेस। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, याद रखिएगा कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरू करते हैं। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। बॉटम पर क्या है? नोइंग दे एफ्ड अप। वो जानते हैं उनसे मिस्टेक हुई है। क्या उन्हें पछतावा है? अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे। ओह, आई हेट नथिंग अबाउट यू, जिसके ऑपोजिट है आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपसे नफरत नहीं है उन्हें, आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी इसमें, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इसमें ये मैसेज भी हिडन है। एंड देन ओ डूइंग ड्रग्स, आप भी उनके लिए एक ड्रग की तरह थे। बट मे बी आप आपकी यादों से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीमार भी हो सकते हैं, जिसके लिए वो दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। आई डोंट नो मैंने इसको दोबारा से शफल क्यों किया है। ओके, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? वी हैव फेक अपॉलजी। हो सकता है उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ किया था, बट आपको पता था कि ये फेक अपॉलजी है, ये बाद में दोबारा वैसे ही हो जाएंगे, आपने उनको माफ़ नहीं किया। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। हो सकता है उनकी कोई रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है या उनके पास वो सुनते रहते हैं। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। सो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए, वो आपके लिए एक ओल्ड न्यूज़ बन के रह गए हैं, अब नहीं, आपके साथ कोई चांस नहीं है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, वेरी वेरी ओके। कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। ओके, हो सकता है उन्होंने चीट किया था लिटरली। कुछ लोगों की सिचुएशन में चीटिंग इन्वॉल्व है और उन्होंने फेक अपॉलजी किया। आपको ऐसा लगता है आपने कभी दोबारा उनके ऊपर एतबार नहीं किया, एंड ये आपके एक्स हैं मे बी। कुछ का ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इसलिए आप ये जानना चाहते हैं क्या उन्हें पछतावा है आपसे ब्रेकअप का, आपके खोने का पछतावा उन्हें है या नहीं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू दिस इज़ योर एक्स, जिनसे काफ़ी टाइम हो गया है अलहदगी को, और क्या उन्हें पछतावा है या नहीं। सो डिप्रेशन, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आप लोगों के सामने आ रहे हैं कार्ड्स। पुटिंग ऑन अ शो, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। ओके, आई गेट इट। इन्वेस्टिगेटिंग, ये इंसान, इनकी आज भी आपके ऊपर नज़र है। बैंक फेलियर, ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके, ज़रूरी नहीं है कि बैंक फेलियर ही हो, बट ये हो सकता है कि मे बी वो जॉबलेस हो गए हैं, या जॉब अच्छी नहीं जा रही, या काम अच्छा नहीं जा रहा है। आपके ऊपर आज भी नज़र है, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एंड दे आर पुटिंग ऑन अ शो। मे बी वो आपको ये दिखा रहे हैं, आई डोंट केयर, मैं तो आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ एंड ऑल दैट, बट नो, असल में फॉलिंग इनटू पीसेस, फॉलिंग अपार्ट। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि दे आर कूल, दे आर हैप्पी। नो, बहुत डिप्रेस्ड हैं ये इंसान। डिप्रेस्ड हैं कि आपके दिलो दिमाग से कैसे निकल गए, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में बिना उनके। क्या आप उन्हें कभी वापस लेंगे या नहीं? क्या वो आपके लिए एक ओल्ड न्यूज़ बन के रह गए हैं? क्या अब आप उन पर कभी एतबार नहीं करेंगे? क्या होगा? सो कुछ ना कुछ रिग्रेट तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे तकलीफ़ बहुत है। रिग्रेट से ज़्यादा आपके पर्सन को रिजेक्शन फील हो रही है इस वक्त आपकी तरफ से। दे फील आपने उनको रिजेक्ट किया है एंड दे आर डिप्रेस्ड। ईगो भी हर्ट हुई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने रिजेक्ट किया है उन्हें। उनकी चीटिंग और उनके बैड बिहेवियर पर आपने उनको रिजेक्ट किया, एंड अब वो डिप्रेशन में हैं
आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मे बी अगर आप हैं सोशल मीडिया पर, जेलस हो रहे हैं, फॉलिंग अपार्ट, हर्ट हैं। सो चीटिंग जब मैंने कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और तीसरे इंसान के साथ आपको चीट कर रहे थे। इसका सिंपली ये मतलब भी हो सकता है कि जो वादे और जो ख्वाब उन्होंने आपको दिखाए थे वो पूरे नहीं कर पाए। सो इस माने में चीट किया उन्होंने आपको, आपसे जो बातें की थी, जो दावे किए थे कि मेरा तो प्यार ये है, नदियाँ बहा देंगे आपके लिए, नहरें बहा देंगे दूध की एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, और कुछ भी नहीं उन्होंने आपके लिए किया, झूठी झूठी बातें और ख्वाब दिखाए आपको। ये हो सकता है। सो चीटिंग की बहुत सी किस्में हैं, बहुत से लेवल्स हैं। आपको पता है कि आपके साथ किस लेवल की चीटिंग हुई है। सो दे आर नॉट हैप्पी फॉर श्योर, दे आर पुटिंग ऑन अ शो। अगर वो आपको दिखा रहे हैं आई एम सो हैप्पी, एंड स्पेशली फॉर दोज जिनको ब्रेकअप के फौरी बाद, यानी अगले ही दिन या ब्रेकअप के हफ्ते बाद, 2 दिन बाद उन्होंने स्टोरीज़ लगाना या पोस्ट करना शुरू कर दिया कि आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ और मैं इधर जा रहा हूँ या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। फेक है, झूठ है, दे आर नॉट हैप्पी। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे हैप्पी नहीं हो सकता ब्रेकअप के फौरी बाद, याद रखिएगा। बल्कि कोई भी इंसान, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, वो आपको झूठ दिखा रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। सो लेट्स सी, क्या उन्हें आपको खोने का दुख है या नहीं, आपको खोने की तकलीफ है या नहीं। ओह, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपको पता है ना, क्वीन ऑफ कप्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या उन्हें रिग्रेट है स्पिरिट मेरे व्यूवर को खोने का, द हेरोफेंट। सो आपको कमिटमेंट चाहिए थी, आपको लॉयल्टी चाहिए थी। ओके, ये आपका मुद्दा था इस सारी सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। आप चाहते थे कमिटमेंट, लॉयल्टी, साथ। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? बॉटम पर है, ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओह, ये भी देखे ना, लाइंग, बहुत झूठ बहुत बोलते थे ये इंसान आपसे, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना। ओके, वी हैव द मैजिशियन, टेम्परेंस। स्ट्रगल है, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही है। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? ओके, इसको समटाइम्स ये भी कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उनकी ईगो टूट चुकी है, वो अंदर से टूट चुके हैं, इतना आपको मिस करते हैं, बट अभी भी वो ये एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि यस मैं टूट चुका हूँ। आई एम सो ब्रोकन, आई एम सो ब्रोकन, प्लीज़ होल्ड मी, प्लीज़ कम बैक। यू नो, वो वाले गट्स नहीं हैं उनके अंदर, और वो वाली करेज नहीं है उनके अंदर कि वो आपको ये सारी चीज़ें बोलें। स्टिल वो आप कह लो कि ये मानना नहीं चाहते कि हाँ तुम्हारे बिना मैं मिजरेबल हूँ, हाँ तुम्हारी मुझे याद आती है, हाँ प्लीज़ कम बैक टू मी, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। ये मानने के लिए वो अभी भी रेडी नहीं है। दे नो कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया, और आप कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे थे उनसे। आप सिर्फ उनकी लॉयल्टी, उनका साथ, उनकी कमिटमेंट चाहते थे, और वो आपको इतना भी नहीं दे सके। सो यहाँ पे टॉरस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस एंड लिब्रा है। ये स्टार साइंस है यहाँ पर। इसमें से कोई उनका या आपका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? डीप डाउन बहुत तकलीफ़ है उन्हें, बिकॉज आप हैं ये क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, हद से ज़्यादा। आपने कसर कोई नहीं छोड़ी, इसीलिए उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी आपको तकलीफ़ देने की, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उन्हें मोहब्बत दी। जब आप एक ग्लास में पानी भरते जाते हैं वो गिरने लग जाता है, तो आपने भी उनकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा उनके लिए एफ़र्ट की, तो उन्होंने अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। उनको लगा कि आपको तो कोई और नहीं मिलता है। वो तो बहुत साथ में आसमान पे चले गए, फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए, और फिर उन्होंने चीट किया। फिर उन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू किए, फिर उन्होंने आपको झूठे ख्वाब भी दिखाए, कोई भी उसमें से पूरा नहीं किया, बिकॉज़
यू वर ऑलवेज देयर। ये प्रॉब्लम था, आप हमेशा उनके पास थे, उनको कभी आपको खोने का डर नहीं हुआ, बिकॉज यू आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो इन चीज़ों ने मिल मिला के उनके दिमाग को सातवें आसमान पर पहुंचाया, और फिर सारी सिचुएशन आपके ख़िलाफ़ हो गई, अगेंस्ट हो गई। दुनिया का कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, अगर आप हर वक्त उसके लिए प्रेजेंट रहेंगे, उसको एक पॉइंट पर आकर आपकी तमन्ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज उसे होगा कि ये तुम हर वक्त मेरे पास है। तो लोग तो उसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, उसी को खोने से डरते हैं जो हर वक्त उसके पास ना हो। तो आपने तो इतनी मोहब्बत दी, नो डाउट कि आपका दिल इतना प्योर, इतना बड़ा है, आप बहुत गिविंग इंसान हैं व्हेन इट कम्स टू लव। मे बी आपने गिफ्ट्स दिए बहुत ज़्यादा उन्हें, उन पे इतना इन्वेस्ट किया, हर वक्त उनको हमेशा टाइम दिया, उनको सूद किया, उनके दिल को हील किया, हर चीज़ किया आपने। और यही कह रहे हैं आप इस वक्त, हर चीज़ मैंने उसके लिए की, कोई कमी, क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में, क्यों उसने मेरे साथ ये किया, कोई कमी नहीं थी आपके प्यार में, इसलिए उन्होंने ये किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और यही अब आगे आपका लेसन है कि आइंदा आपने ऐसे नहीं करना, बैलेंस चलना है विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। बट जहाँ तक बात है कि इनको रिग्रेट है या नहीं, डीप डाउन उनको पता है कि उनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, वो मानना नहीं चाहते, वो आपके सामने नहीं मानना चाहते, वो अभी भी आपको ये दिखा रहे हैं आई डोंट केयर, बट यू स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर शायद वो आपके सामने एडमिट भी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं एक लम्हे के लिए भी, एंड दे आर गोना कम बैक। ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, 100% दे विल रिटर्न। द मम्मी रिटर्न्स याद आ गया मुझे। सो फ्रेंड्स, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लाजमी वापस आएंगे। अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मत जाइएगा उनके पीछे, वो आएंगे। उनको आपको खोने की तकलीफ़ है, पछतावा, पछतावा इतना नज़र नहीं आ रहा है, तकलीफ़ बहुत नज़र आ रही है। पछतावा इसलिए नहीं है बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि अगर मैं जाकर उसके पैर पकड़ लूँ तो वो मुझे माफ़ कर देगी या कर देगा। कोई छोटी उम्मीद, छोटी सी उनके दिल में है, बिकॉज दे नो कि आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं, यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो उनको कहीं ना कहीं ये है कि अच्छा मैं जाकर इसको ऐसे मना लूँ अगर, तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये है। एंड फॉर सम ऑफ यू दे डू फील कि मे बी आप शायद उनको कभी ना अब आने दें अपनी ज़िंदगी में। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बट ज़्यादा मेजॉरिटी आप में से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं उसके पैर पकड़ लूँ अगर जाकर, फेक अपॉलॉजी, अगर मैं जाके ऐसे पैर पकड़ लूँ तो मुझे माफ़ कर देगी, मुझे वापस ले लेगी अपनी ज़िंदगी में, सारी लग्जरीज़ मुझे रिलेशन की वापस मिल जाएंगी। सो बेसिकली दे डोंट वांट टू लूज़ यू। उनको रियलिटी ने बड़ी बुरी तरह से हिट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ वो ये सोच के बैठे थे शायद कि ये वाला साइकिल कभी एंड नहीं होगा जिसमें आप गिव 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 कर रहे हैं। बट अब क्योंकि आप लोग साथ नहीं हैं और आप, मे बी आप में से बहुत से लोग चेज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हैरान है कि अब फाइनली वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। सो डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? Yes, they miss you a lot, they still have feelings, and sometimes they do regret a lot कि मैंने ये क्या किया, मैंने उसको क्यों हर्ट किया, उसने मुझे इतना प्यार दिया और इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मुझे कभी नहीं मिल सकेगा। Sometimes they do think a lot, and other times वो ये सोचते हैं कि ठीक है फिर अब क्या करना उसकी लाइफ में वापस जाके, बस ठीक है अब मैंने उसके साथ ये किया, वो उसकी ज़िंदगी मेरे बिना ज़्यादा बेटर है। सो दे आर डिप्रेस्ड। समटाइम्स वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं विद दिस पुटिंग ऑन अ शो, और आपको दिखाते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ इस तरह की छोटी छोटी माइंड गेम्स खेलते हैं समटाइम्स द मैजिशियन, एंड देन समटाइम्स बहुत बुरी तरह से आपकी याद उनको सताती है। सो ये एक इमोशंस का आप कह लें कि रोलर कोस्टर है जिस पे वो अप डाउन हो रहे हैं।
सो दे डू मिस यू अ लॉट विद द 6 of Cups. बहुत मिस करते हैं आपको, बट नहीं शो करवाना चाहते. बहुत ज़िद्दी इंसान है, बहुत ढीठ कहते हैं ना जिसको, ऐसे ढीठ हैं. मैं नहीं दिखाने वाला उसको अपने इमोशंस, मैं नहीं दिखाने वाली. वही बात, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो वो बल, वो सरिया उनकी गर्दन में अभी भी है थोड़ा, इसलिए वो खुल के अपना रिग्रेट शो नहीं करवाना चाहते आपको. राइट, सो दे डू रिग्रेट लूजिंग यू, बट समहाउ दिल में डीप डाउन उनको ये है कि नो, मैंने उसको कम्प्लीटली खोया नहीं है. मैं उसके जाके पैर पकड़ लूँगा, उसके मैं पैर पकड़ लूँगी और वो मेल्ट हो जाएगा. कहीं ना कहीं ये है. तो अब आप देख लें कि अब आपने क्या करना है जब ये आएंगे. सो लेट्स सी लव मैसेजेस उनकी तरफ से. लव मैसेजेस, लविंग थॉट्स क्या हैं उनकी तरफ से, क्या लविंग थॉट्स हैं. लविंग थॉट्स, ओके, 3 कार्ड्स आ रहे हैं. क्या हैं लविंग थॉट्स, उनकी लविंग थॉट्स. ओके, ओके. सो बॉटम पर हमारे पास है लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट. यस, आपको लेके जाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं. ये सोच के बैठे हैं कि बस एक डेट पे ले जाऊंगी इसको, और बस जी ये ठीक हो जाएगी मेरे साथ. ओके, वी हैव आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू. आई केयर टू मच व्हाट अदर्स थिंक. और लोग क्या बोल रहे हैं इनको बड़ा मैटर करता है. लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा मेरे बारे में, ये क्या कह रहा है, उसके सामने तुमने ये क्यों बोल दिया. ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत थे उनके शायद. आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ. सो जैसे आप ड्रेसिंग करते हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ, जैसे आप चलते हो, आपका स्टाइल सारा बहुत पसंद है उन्हें. आई सी यू इन माई ड्रीम्स. ओके, हो सकता है आप भी उनको अपने ड्रीम्स में देखते हैं अक्सर. आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वूंड्स. यस, उनको कुछ हील करने की ज़रूरत है. ये जो सारी चीज़ें और गेम्स वगैरह वो खेलते हैं, ये इस वजह से होता है बिकॉज हर्ट हैं वो डीप डाउन. वूंड्स हैं उनके, इनर चाइल्डहुड वूंड्स. यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू. यस, ये दे नो दिस. आप तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, मिल भी जाएगा आपको. आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट. मैंने आपको बोला था ये कि ये इंसान फॉर श्योर आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस, तो सोच रहे हैं वो रीच आउट करने का. एंड देन योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट. आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं आप. सो आप पहले फूल बने रहे बहुत अरसा उनकी मोहब्बत में, बट यू आर वेरी स्मार्ट. अब उनको नज़र आ रही है आपकी ये स्मार्ट साइड. आप बहुत इंटेलिजेंट हैं इमोशनली भी. सो ये वो आपसे कहना चाहते हैं, या दे डू रिग्रेट लूजिंग यू. सोचते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं आपको, दिखाना नहीं चाहते बस. सो अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. येस एंड नो होगा. इसमें आपका नाम आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं. लेट्स सी, आपके पर्सन का पूरा नाम बन सकता है. ओके, तो शुरू करते हैं येस नो से. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसको आपने सब्सक्राइब करना है. वहाँ पर तो हमारा टॉपिक ही है हाउ टू गेट योर एक्स बैक, और रोज़ वहाँ पर वीडियो आती है. तो अगर आप चाहें तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब. जिन्होंने किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, जितना आपने यहाँ पर दिया है और उस चैनल पर भी आप लोगों ने दिया है. थैंक यू सो मच. JRBAY डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है. WJL
HN666 U VR X and T। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है और ये हैं आपके लेटर्स एंड नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।